हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ डिजीज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी कि कहीं पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, जो कि दूसरी टिश्यू हैं, जो उसके साथ वाले जो टिश्यू हैं, एडजेसेंट टिश्यू हैं, वहाँ तक फैल रहा है, और जो डिस्टेंट उसके दूसरे साइड के ऑर्गन भी हैं, तो वहाँ तक भी वो ग्रोथ हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी जब ग्रोथें होती हैं, जब अनडिफरेंशिएटेड अगर ग्रोथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कैंसर जाएगा। हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और डायबिटिक मेलाइटस, ये डिजीज इससे रिलेट नहीं करती है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कैंसर जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएम? इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बीबीएम का आपको पता होना चाहिए, वैक्सीन वेल मॉनिटर। इसमें क्या होता है, जो आपने अगर पोलियो वैक्सीन किया है तो उसमें एक ऐसे दो बॉक्स आते हैं, जो चेक बॉक्स हम क्लीन मतलब चेक करने के लिए आते हैं। अगर इसका कलर डार्क है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये जो उसकी सेंसिटिविटी होती है उसको दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर फॉलोइंग वर्ड स्टबर्न। ठीक है, तो स्टबर्न का अगर आपको मतलब पता होना चाहिए तो उसका मतलब है जिद्दी। इसको हम क्या बोलते हैं? जिद्दी। जिद्दी। ठीक है, तो इसका जो रिलेट करेगा वो वर्ड, जो इसका मतलब सेम मतलब का वर्ड होगा, वो होगा, तो उसका आंसर है ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट। और इनका क्या मतलब होता है? बिलिंग मतलब इच्छाएं होती हैं, ईजी मतलब आसान होता है। और अगर आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपको जल्दी से ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है? जिद्दी है। ठीक है, इसका मतलब भी जिद्दी है और इधर भी आपको जिद्दी। तो हमारी ये चैनल पे जो ये वेबसाइट है, इस पे हमने दोनों लैंग्वेज और भी सब बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो वर्ड था पहली वाला, उसका मतलब होता है लचीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से मूव करते हैं और देखते हैं फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है। ब्रेकी थेरेपी रेफर टू। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेकी थेरेपी अगर आपने पढ़ी है तो ब्रेकी एंड टेली दो थेरेपी होती है अपने पास। एक तो ब्रेकी थेरेपी होती है, एक होती है टेली थेरेपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि टेली थेरेपी और ब्रेकी थेरेपी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर आप ब्रेकी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि ऑर्गन में जाके, ठीक है, मतलब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ऑर्गन में अंदर डाल के वो उसको वहाँ पे उसको ट्रीट करना है या फिर उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, टेली थेरेपी होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और ब्रेकी थेरेपी होती है वो इनसाइड द ऑर्गन और इनसाइड द बॉडी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो टेली थेरेपी होती है वो रिलेटेड है किससे? टेलीफोन से। ये मेनोमिक्स मान के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, टेलीथेरेपी का मतलब होता है टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब होता है बाहर से, तो जो बाहर से दी जाती है उसको हम बोलते हैं टेलीथेरेपी। और जो उसके बाद बची कौन सी? ब्रेकी, जो कि इनसाइड द ऑर्गन होगी। ऑप्शन पढ़ने से अब आपको समझ में आ जाएगा। गिविंग द एंटी कैंसर थ्रू इंट्रावीनस रूट, नहीं, इंट्रावीनस रूट के थ्रू नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो प्रोसीजर प्लेसिंग रेडियो इनसाइड द बॉडी, जी हाँ, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। पासिंग रेडियो एक्टिव रे इन द बॉडी, आप रेडियो एक्टिव रेज जो पास कर रहे हैं वो इसका आंसर है क्या? नहीं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। आप यहाँ से करेक्ट आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन है मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल इज। आपको सबको पता है कि मिनिमम इसमें होता है 3, मिनिमम होता है 3, मैक्सिमम होता है 15, और एक 7 जो हम मानते हैं उसको हम क्या मानते हैं? क्रिटिकल केयर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए वायरस, तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो क्या है? डीएनए वायरस है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ठीक है, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज देखने को मिल सकती है। शॉर्टनेस ऑफ द बेड इज करंटली इन फ्लैट पोजीशन,
जब आपका बेड करंटली इन फ्लैट पोजीशन में है, इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द बेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको ऐसे, अगर कोई आपको सीधे बेड पर लेटे हैं जो कि फ्लैट है, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है तो फॉलर पोजीशन हम देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें फॉलर पोजीशन है। लिथोटोमी टंडलबर्ग और ये पोजीशन इसमें नहीं देते हैं, तो ये तो हम आपका आंसर गलत हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉलर पोजीशन से ऐसा क्या हुआ है कि जिससे आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में इंप्रूव हुआ है या फिर इंक्रीज, मतलब अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये पेशेंट है, अगर आप इसको सेमी फॉलर में रखते हैं, तो जो ये चेस्ट की जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस एक्सचेंज के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन्फ्लामेशन एंड रेडिश डिस्कलरेशन एट द इंट्रावेनस कैनुला साइट इंडिकेट। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, रेडिश कलरेशन हो रहा है, कहाँ पे? जहाँ पे हमने आईवी जो साइट थी, जहाँ पे आपने आईवी कैनुला जहाँ पे डाला था। ठीक है, तो इंडवेलिंग क्या इसका आंसर? इंडवेलिंग होगा? नहीं, इंडवेलिंग तो यूरिन कैथेटर उधर होता है। सबलक्सेशन ये बोन का डिजीज है जो कि आपकी फीमर के वहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? फीमर के यहाँ पे, है ना। आईवी लाइन इन सीटू नहीं, सीटू होता तो फिर इन्फ्लामेशन और रेडिश डिस्कलरेशन भी नहीं होता, क्योंकि वो तो पेटेंट होता। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फिल्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा इन्फिल्ट्रेशन। एक और चीज हम आगे इसमें देख लेते हैं कि एक होता है इन्फिल्ट्रेशन और एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब फ्लेबाइटिस। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसको हम चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज गिवन इन बोल्ड द मैसेज वेल थ्रू शार्प प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि जो इसका जो मीनिंग बताना है आपको, ये जो पूरा वर्ड लिखा है कि बोल्ड द एम्ब्रेस वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिस। अगर कोई मतलब अपनी चालाकी से कोई काम, ठीक है, कुछ अपनी चालाकी से या फिर कुछ शार्प तरीके से कोई काम करता है, तो ठीक है, अपने आप को बचाने का काम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट मीन्स। ठीक है, मीन्स मतलब जो मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो चालाकी से कुछ काम कर रहा है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो बोल्ड में दिए गए मुहावरे वाक्यांश के अर्थ को सबसे अच्छा व्यक्त करता है। ठीक है, तो बेईमान का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आप करेक्ट आंसर यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी अच्छी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ये तो प्रधानमंत्री सुरक्षा समिति अभियान पीएम एम टू प्रोवाइड एश्योर्ड comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women on the every month। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो PMSY M2 प्रोवाइड एश्योर्ड comprehensive and quality antenatal care। ठीक है, ऐसी कुछ केयर है जो प्रधानमंत्री ने बोली थी, जिसमें ठीक है, जो उनकी मन की बात बोली थी उसमें ये बोला था। तो ये कौन सा 9th जो डेट होती है वो होती है किसकी? एंटीनेटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसका आप करेक्ट आंसर यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो है कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट इंडिकेटर शुड बी ऑल एक्सेप्ट। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट अगर कोई कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? क्या वो मीनिंगफुल होना चाहिए? जी हाँ, एक्सेप्ट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिबल है? जी हाँ, फिजिबल भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, लेकिन फ्री एंडेड नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जिसमें गलत है वही आपका आंसर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बोलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डीपीटी बूस्टर कहाँ पे दिया जाता है? ठीक है, तो डीपीटी बूस्टर अगर आपको पता होगा तो 16 to 24 मंथ पे हम डीपीटी बूस्टर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि इसमें 16 भी है, इसमें 24 भी है और इसमें 20 भी है।
ठीक है, 16 भी है, 20 भी है एंड 18 भी है, तीनों ऑप्शन इसमें मैच खा रहे हैं। लेकिन अब जितनी जल्दी बूस्टर डोज लगाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट अच्छा करेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 16 मंथ इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज encourage a client to make choice as their interest, help in improving the lifestyle of him, reduce intrauterine growth retardation, enhance the quality life of the pupil। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, चार ऑप्शन है। ठीक है, इनकरेज ए क्लाइंट टू मेक चॉइस एज देयर इंटरेस्ट, क्या हम हेल्थ एजुकेशन इसलिए दे रहे कि वो अपना इंटरेस्ट को चॉइस मतलब अपनी चॉइस बना सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ क्लाइंट, क्या आप उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं? जी हाँ, ये की वजह हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा, और हम ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। देखो, ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेशन कहाँ पे होती है, बच्चों में होती है। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, जी हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको इम्प्रूव होती है, इसलिए हम क्या देते हैं, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और द टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ब्रेस्ट फीड शुड बी अबाउट, जो अगर कोई बंदा या कोई फीमेल, ठीक है, अपने बच्चे को क्या करा रही है, वो ब्रेस्ट फीड करा रही है। ठीक है, अगर वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो एक और एक, फर्स्ट और सेकंड जो ब्रेस्ट फीड होगी उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो आपको यहाँ पे बताना था, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या 1 से 2 घंटे होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है, 1 से 3 होता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, ठीक है, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंट यही है कि 10 to 12 टाइम, ठीक है, 10 और 12 टाइम आप पूरे दिन में ब्रेस्ट फीड कराते हो। ठीक है, और इसमें 8 to 12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8 to 12, तो उसमें 2 to 3 आवर का गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 से कम गैप होने पर फिर आपका उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं। measuring of occurrence of particular event in population during given period of time, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, मदर शुड प्रैक्टिस केएमसी एट लीस्ट फॉर 1 सिटिंग, एक बार में वो कितना कम से कम केएमसी करती है, तो आपको पता होगा कि मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दे सकता है, तो इसका क्या है, 1 आवर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें केएमसी में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक बच्चा होता है कंगारू मदर केयर, इसका अगर फुल फॉर्म पता नहीं है आपको तो अभ्यास कर, कंगारू मदर केयर। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें यह एक चीज़ बन जाती है कि जब कंगारू मदर केयर आप कर रहे हैं तो आप घर का कौन सदस्य दे सकता है, तो कोई भी सदस्य इसमें दे सकता है, सिर्फ वो बीमार नहीं हो, नहीं तो उसका बीमार ट्रांसफर हो जाएगा, मम्मी दादी जो भी है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन है अपना जो हम पहले थोड़ा सा देख चुके हैं उसको, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसे क्लियर रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मीजरिंग द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, रेट होता है, या फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, तो आपका इसमें पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक क्या पढ़ रहे हैं, हम एक डिजीज का अकरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर मीजर्स कर रहे हैं, क्या कोई हो रहा है उसको पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा रेट। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई अकरेंस होता है या कोई हैपेंड होती है, इवेंट होती है, तो उसको हम रेट में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडोलसेंट फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। एडोलसेंट होता है युवा जो कि है, इसमें
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे कि जो मोस्ट कॉमन डेथ होती है एडोलसेंट वो किससे होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया है। तो वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग एडोलसेंट फॉलोइंग चेंजेज, क्या क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल और बिहेवियर चेंज आते हैं, जी हाँ फिजिकल भी आता है, बिहेवियर भी चेंज आता है, और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस आते हैं। अब साइकोलॉजिकल में फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, वो है फिजियोलॉजिकल, और ठीक है इसलिए इसका आंसर सी नहीं है, ए नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट कौन सा है इसमें, बी इसमें कंप्लीट आंसर है, ठीक है। जैसे फिजिकल भी होता है मतलब उसकी बॉडी भी इंक्रीज हो रही है, फिजियोलॉजिकल भी उसके फंक्शनिंग हो रहा है और उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। तो आपको पता होना चाहिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, पोलियो का, वो कितना होता है 7 to 14। तो इसमें कौन सा मैच करेगा, आपका डी आंसर होगा इसका, ठीक है, 7 to 10 days। NRTI लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ विच एसिड, जो NRTI नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो हम एड्स में देते हैं नॉन ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो हम एड्स में देते हैं, उसमें एक का लेवल बढ़ता है एसिड का, उसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लैक्टिक एसिड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपका सेशन खत्म हो गया। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से टेस्ट सीरीज हैं जो कि आपको शायद फ्री में मिल रही हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं।